Jai Hind to all of you, and also welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials. And as you know that it is our current affairs video which includes national news, international news and sports news. And in this video I am going to tell you current affairs of 3 October 2020, that is of today. So let's start. So first of all, starting with the national news. तो यहाँ पे जो हमारी पहली न्यूज़ ये है कि ये जो पीएम नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट लॉन्गेस्ट हाईवे अटल टनल ऑन अक्टूबर 3, ये आप डेट याद रखिएगा, अक्टूबर 3। मतलब पीएम नरेंद्र मोदी जो 3 अक्टूबर को, मतलब आज, सबसे जो लंबा हाईवे अटल टनल उसको इनॉग्रेशन होने वाला है उसका। द 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल दैट गोज अंडर द रोहतांग पास in the eastern Pir Panjal range at an altitude of 3000 meters on the Leh Manali highway। तो ये जो टनल है ये 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है और ये रोहतांग पास के अंडर से जाता है जो कि ईस्टर्न पिर पंजल रेंज में है, जो कि 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, लेह मनाली हाईवे पर। अब जो हमारी सेकेंड न्यूज़ है वो ये है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर एंड रिव्यूड द प्रिपरेशंस फॉर संडेज इवेंट। इसका मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने संडे के जो एक इवेंट होने वाला उसका प्रिपरेशन किया, जहाँ पे मोदी जी अपने नेशन को संबोधित करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे विजिटेड द अटल टनल इन रोहतांग। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जो राजनाथ सिंह जी, उन्होंने फ्राइडे के दिन हमारा जो अटल टनल है जो रोहतांग में, उसको विजिट किया था अ डे बिफोर इट्स इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और एक दिन पहले, मतलब कल उन्होंने विजिट किया था और आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, हाथरस केस के ऊपर है। मैसिव प्रोटेस्ट इन दिल्ली एज हंड्रेड्स गैदर एट जंतर मंतर अगेंस्ट द एलिज्ड गैंग रेप। तो ये जो हाथरस केस हुआ है अभी जो यूपी में, तो उसके लिए दिल्ली में बहुत एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जंतर मंतर में इकट्ठे हुए इसके लिए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल डिमांड्स स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट फॉर द अक्यूज्ड। और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सबसे जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, जिन लोगों ने भी ये किया है उनके लिए सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की डिमांड की है। अब जो अगला है, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन फ्राइडे सस्पेंडेड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने फ्राइडे को जो एसपी हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको सस्पेंड कर दिया। हाथरस विक्रांत वीर एंड 4 other local policemen for alleged dereliction of duty in the events that led to the death of a 19-year-old woman। मतलब ये जो हाथरस में ये जो विक्रांत वीर हैं और जो दूसरे 4 लोकल पुलिसमैन हैं, इन लोगों की लापरवाही से, ड्यूटी में लापरवाही से जो उस 19 साल की महिला की डेथ हो गई। एंड देन हर हेस्टी क्रेमेशन इन द डेड ऑफ द नाइट इन एब्सेंस ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स। और उन लोगों को इसलिए भी सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने उनके फैमिली मेम्बर्स को बिना बताए उनके फैमिली मेम्बर्स के एब्सेंस में उनका क्रेमेशन कर दिया, मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब जो अगली न्यूज़ है, हाथरस केस 19-year-old दलित वुमेन वाज एलिजिडली गैंग रेप्ड इन हाथरस बाय 4 men। तो इसका मतलब है कि ये जो अभी हुआ है हाथरस में गैंग रेप, तो ये 4 लोगों के द्वारा किया गया है। शी डाइड एट दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। और वो जो लड़की है जो विक्टिम है वो दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में ट्यूसडे के दिन उसकी डेथ हो गई।
while her family maintained that the victim had been subjected to गैंग रेप। और जो उनकी फैमिली है वो ये कह रहे हैं कि जो विक्टिम है, मतलब जो वो लड़की है, उसका गैंग रेप किया गया है। टॉप पुलिस ऑफिशियल्स इन लखनऊ क्लेम्ड दैट रेप हैड नॉट बीन प्रूव्ड इन द ऑटोप्सी रिपोर्ट। और जो सबसे टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो लखनऊ के, उन लोगों ने ये क्लेम किया है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी जो रेप किया गया है उसका प्रूफ नहीं मिला है। अब जो अगली न्यूज़ है, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा on Friday said every woman in the country needs to raise her voice and question the government to seek justice for the daughter of हाथरस केस। तो जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं जो प्रियंका गांधी, उन्होंने फ्राइडे के दिन कहा कि जो सारी महिलाएं हैं या जो सारी लड़की हैं जो अपने देश की, भारत की, उनको सबको अपनी आवाज़ उठाना चाहिए और गवर्नमेंट से इसके लिए, जस्टिस के लिए डिमांड करना चाहिए। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी टू लेड प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट हाथरस रेप ऑन सैटरडे। और जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो अभी सैटरडे के दिन, मतलब आज ही के दिन, एक मार्च होने वाला है हाथरस रेप के अगेंस्ट, तो उसको वो लीड करने वाली हैं। ये जो अगला है, पैनिक ग्रिप्ड तालाशी विलेज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एज द स्केलेटन ऑफ अ 21-year-old girl who went missing in May this year was recovered। मतलब इस साल जो एक 21 साल की जो लड़की है वो मिसिंग हो गई थी, और लेकिन उसका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्केलेटन मिला, मतलब उसका हड्डियों का ढांचा मिला। हु वेंट मिसिंग इन मे दिस ईयर वॉज रिकवर्ड लास्ट इवनिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट नियर हर हाउस आफ्टर 140 डेज। जो कि मई में गुमशुदा हो गई थी और उसको रिकवर किया गया, उसके स्केलेटन को कल शाम को उनके घर के पास के जंगल से, जो कि 140 दिन बाद मिली उनका स्केलेटन। द स्केलेटन वाज रिकवर्ड ऑन द इंटेरोगेशन ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब ये जो स्केलेटन है इसको रिकवर किया गया एक्यूज्ड के इंटेरोगेशन से, मतलब उसकी पूछताछ से। मतलब जो भी गुमशुदा हुई थी उसके बारे में पूछताछ की गई, उसके बारे में जो भी फिर जानकारी मिली उससे फिर ये स्केलेटन रिकवर हुआ। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेजेंटेड द स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020। मतलब जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020 प्रेजेंट किया। द अवार्ड्स वर गिवन अंडर क्लीनलीनेस कैटेगरीज एंड ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरीज। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये जो दिए गए, ये क्लीनलीनेस कैटेगरीज मतलब कौन सी जगह कितनी साफ है उस हिसाब से, और ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरीज मतलब कहाँ का पानी कितना साफ, कितना प्योर है, उस हिसाब से ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए गए। अब ये है कि ये जो गुजरात वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी एट स्टेट लेवल। मतलब जो गुजरात है उसने फर्स्ट प्राइज जीता स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी का स्टेट लेवल पे। द तिरुनेलवेली ऑफ तमिलनाडु गॉट द फर्स्ट प्राइज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो तिरुनेलवेली है तमिलनाडु में, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द चिन्नापेर विलेज ऑफ तमिलनाडु बैग्ड द फर्स्ट प्राइज अ ग्राम पंचायत लेवल अंडर द सामुदायिक शौचालय कैटेगरी। और जो चिन्नापुर विलेज है तमिलनाडु का, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है ग्राम पंचायत लेवल पे। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, पीएम मोदी इज टू इनॉग्रेट वैभव समिट। ये इसको याद रखिएगा, वैभव समिट को इनॉग्रेट करने वाले हैं पीएम मोदी। वैभव इज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैभव का मतलब जो है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक है,
और द समिट इज टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर 2 2020 एंड अक्टूबर 31 2020। और ये जो समिट है ये जो होने वाला है ये 2 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में होने वाला है। अब जो अगला जो न्यूज़ है वो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैभव समिट इज टू ब्रिंग टुगेदर द इंडियन एकेडमिक एक्सपर्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिस्कस एंड ब्रिंग आउट मैकेनिज्म। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो वैभव समिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इंडियन एकेडमिक्स एक्सपर्ट्स हैं जो कि सारे दुनिया भर में फैले हुए हैं उनको सबको एक जगह पे लाना और जो मैकेनिज्म है उसको बाहर लाना जो कि हमारे कंट्री के साइंस और टेक्नोलॉजी बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब तो अगली है द इंटर बस सर्विस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वो रिज्यूम आफ्टर 6 मंथ। तो ये जो इसका मतलब है ये जो इंटर स्टेट बस सर्विस है जो कि हिमाचल प्रदेश जो कि हिमाचल प्रदेश से चालू होने वाली है वो चालू होने वाली है 6 महीने के बाद। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स SOP इशूड बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और इसको इशू किया गया है इस ऑर्डर को स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आफ्टर इंश्योरिंग फुल रेडीनेस टू कंप्लाई विद द SOPs। और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए इस ऑर्डर को पास किया गया है। अब जो अगला है वो ये है द आयुष ग्रिड emerging as the IT backbone of Ayush sector is to be integrated with National Digital Health Mission। इसका मतलब ये है कि ये जो आयुष ग्रिड है जो कि अभी अभी IT की बैकबोन है तो और जो कि आयुष सेक्टर का है उसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ जोड़ा जा रहा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है आयुष ग्रिड को जो कि अभी अभी IT सेक्टर की बैकबोन बनी है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी Delhi announced that the joint entrance examination JEE Advanced 2020 will be declared on 5 October on the official site of JEE Advanced, that is JEE Advanced jeeadv.nic.in। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो JEE एडवांस का जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर 5 को जो साइट है उस पे ऑफिशियल साइट है उस पे डिक्लेयर होने वाला है। अब BJP MP एंड एक्टर रवि किशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो रवि किशन हैं जो BJP के MP हैं और जो एक एक्टर भी हैं बहुत अच्छे उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। फॉलोइंग थ्रेट्स टू लाइफ फॉलोइंग ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। और जो उन्होंने पार्लियामेंट में जो ड्रग्स के खिलाफ जो बोला था उसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें Y+ सिक्योरिटी दी है। अब इंटरनेशनल न्यूज़। तो जो सबसे पहली जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो ये है इमेजेस ऑफ महात्मा गांधी द लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वर डिस्प्लेज ऑन दुबई's बुर्ज खलीफा। मतलब जो महात्मा गांधी जी की जो इमेज है वो कल दुबई के बुर्ज खलीफा पे दिखाई गई। followed by LED projection on Burj Khalifa at 8:15 PM on Friday as a tribute on his 151st birth anniversary। जो उनकी इमेज है वो LED प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाई गई बुर्ज खलीफा पे 8:15 PM पे फ्राइडे को उनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट देने के लिए। अब वी आर सेक्युलर says Indian Army on Pakistan's malicious campaign trying divide soldiers। तो इंडिया का जो इंडियन आर्मी है उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि हम लोग
सेक्युलर है, मतलब हम लोग एक हैं, और जो कि पाकिस्तान उनको जो कैंपेन कर रहे हैं जो डिवाइड करने के लिए सोल्जर्स को, तो इस पर हमारी इंडियन आर्मी ने जवाब दिया है। द आर्मी सेड पाकिस्तान हैज बीन क्राइंग आउट अ सोशल मीडिया कैंपेन फॉर डेज नाउ। इसका मतलब है कि जो आर्मी है उसने कही है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, कि जो पाकिस्तान है वो एक सोशल मीडिया कैंपेन कर रहा है जो कि, और जो हमारे इंडियन आर्मी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज फाइल्ड अ चार्ज शीट, सॉरी, द नेशनल investigation agency has filed a charge sheet against 3 persons who were allegedly underwent training in Pakistan। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा एक चार्जशीट फाइल की गई है 3 लोगों के विरुद्ध जो कि ट्रेनिंग करने गए थे पाकिस्तान में, जो कि आर्मी ट्रेनिंग या जो भी टेररिज्म ट्रेनिंग है वो उसके लिए गए थे पाकिस्तान में। तो उन लोगों के लिए एनआईए ने चार्जशीट एक फाइल की है। टू कैरी आउट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेररिस्ट अटैक्स के लिए ये 3 लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है जो लश्कर ए तैयबा है उसके इंस्ट्रक्शंस पे। द चार्जशीट अगेंस्ट मुनीब हमीद भट्ट, जुनैद अहमद मट्टो एंड उमेर राशिद वानी, ऑल रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो चार्जशीट है जो 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है उनका नाम है हमीद भट्ट, जुनैद अहमद मट्टो एंड उमर राशिद वानी, और ये तीनों जो हैं वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्लैम्ड चाइना ओवर इट्स इलीगल क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश, saying it has recognized the state as Indian territory for nearly 6 decades। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को ये कहा है कि जो उसका इलीगल क्लेम है जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश इंडिया की, जो कि 6 डेकेड से हमारा एक स्टेट है। Issuing a statement, it further said that it strongly opposes any unilateral attempts to advance claims by incursions, by military or civilian incursions across the established line of actual control। मतलब एक स्टेटमेंट इशू किया गया है जिसने ये किया है कि ये ऐसी कोई भी अगर कोशिश की जाती है तो हम उसका विरोध करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, 820 international flights scheduled from 19 countries in October under phase 7 of वंदे भारत मिशन। तो मतलब ये 820 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं जो कि 19 कंट्रीज से 19 देशों से अक्टूबर में शेड्यूल्ड की गई हैं भारत मिशन के फेज 7 के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन Anurag Srivastava said 16.45 lakh Indians have been repatriated through different modes of the Vande Bharat mission till September 30। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ये कहा है कि जो 16.45 लाख इंडियन है उनको रिपैट्रिएट किया गया डिफरेंट दूसरे तरीके से वंदे भारत मिशन 3 के तहत, जो सितंबर 30 तक। अब जो है हमारी वर्ल्ड न्यूज़, डोनाल्ड ट्रंप वाइफ मिलेनिया टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं जो मिलेनिया, वो टेस्टेड हुई हैं कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव। जो अगली न्यूज़ है हमारी वो ये है, ऑन ट्यूसडे नाइट ट्रंप एंड हिज डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बिडेन हैड देयर फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट। मतलब ट्यूसडे नाइट को जो ट्रंप हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो चैलेंजर हैं जो बिडेन, उनके बीच में पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ। अब बात करते हैं कोविड केसेस के लिए। तो जो वर्ल्ड कोविड केसेस हैं
वो हैं 34,06,60,000 और 736। और जो डेट हैं वो हैं, डेट्स हैं टोटल वो हैं 1,31,734। और जो रिकवर्ड हैं वो हैं 25,08,37,898। आप स्पोर्ट्स न्यूज़, जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो मैच था वो सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में था, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 164 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, और सीएसके ने 157 रन बनाए 5 विकेट्स के लॉस पे 20 ओवर में, और एसआरएच जीता 7 रन से। अब जो सैटरडे को मैच है, जो 3 अक्टूबर को मैच है, जो आज मैच है, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में है, जो कि शेख जायद स्टेडियम में है, जो कि 3:30 बजे से है। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स 7:30 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शारजा क्रिकेट स्टेडियम। मतलब दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है 7:30 बजे से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। और सेरेना विलियम्स पुल्स आउट फ्रेंच ओपन विद एचएल्स इंजरी। मतलब सेरेना विलियम्स जो हैं उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता एचएल्स इंजरी होने के साथ में। The American player who turned 39 this week had been due to play Bulgarian Svetlana Pironoka in the second round later, but after a warm-up decided the injury was too severe. Williams had suffered the problem during the semi-final loss to Victoria Azarenka in US Open। मतलब इनकी जो इंजरी है उसके कारण इन्होंने ये जो फ्रेंच ओपन है इससे ये हार गई इसको, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंजरी है वो बहुत सीवियर है, और उन्होंने प्रॉब्लम भी बहुत फेस की अपने सेमीफाइनल के दौरान, जो कि ये जो मैच था जिसमें वो हार गई सॉरी। और जो आज का जो USD का रेट है वो 73.30 रुपीज़ पर डॉलर है। जो GBP का रेट है वो 94.88 रुपीज़ है। पुणे में महाराष्ट्र में जो गोल्ड का रेट है आज का वो है 50,290 रुपये पर 10 ग्राम। जो सिल्वर का रेट है आज वो है 62,900 रुपये पर किलोग्राम। जो पेट्रोल का रेट है आज वो है 87.53 रुपीज़ पर लीटर, और जो डीजल का रेट है वो है 75.52 रुपीज़ पर लीटर। Thanks for watching this video, and if you like this video then please like it, comment it and share it as much as possible, and also please subscribe to our channel if you have not subscribed to it yet. And if you think we can put more efforts in our further videos then please do tell us in the comment section. And again, thanks for watching this video.